जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। मित्रों, गाय का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। गाय जल कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय मानव जीवन के कल्याणार्थ बहुत ही पूजनीय है। मित्रों, आज जो कहानी बताने वाले हैं वह इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गाय ने बताया मनुष्य को ये 4 काम अकेले में करना चाहिए। जो लोग 4 काम खुले वातावरण में करते हैं वह बहुत ही हानि उठाते हैं, वह गरीब हो जाते हैं। मित्रों, सुनते हैं एक सत्य घटना। किसी गांव में एक भोला नाम का लड़का था। वह अपने स्वभाव, बुद्धि, विवेक से बड़ा ही भोला था। वह भोला गांव के सेठ की गायें चराता था। उसी से जो पैसा मिलता था वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भोला जहाँ गाय चराने जाता था वहाँ एक पहाड़ के पास एक गुफा थी जहाँ पर एक महात्मा रहते थे। उनके पास एक चमत्कारिक गाय थी। वह गाय भोला की गायों के साथ जाती और शाम को गायों से अलग होकर महात्मा जी की गुफा में चली जाती। भोला तो बहुत ही भोला था। एक दिन भोला ने सोचा कि मैं सेठ की 99 गाय चराता हूँ, लेकिन मैं जब गाय चराने जाता हूँ तो वहाँ पर 100 गायें खो जाती हैं। अब भोला ने जिस सेठ की गाय चराता था उससे पूछा कि सेठ जी, मैं आपकी 99 गाय चराता हूँ, लेकिन जब मैं पहाड़ पर अपनी गायें गिनता हूँ तो 100 हो जाती हैं। उसने सेठ जी से कहा कि यह एक गाय किसकी है? सेठ जी ने कहा, मेरी तो 99 गायें हैं। अब भोला ने विचार किया कि अगले दिन जब मैं पहाड़ पर यह गायें गिनूंगा, इसके बाद जब शाम को गायें वापस आएंगी तब मैं देखूंगा कि वह गाय कौन सी है, किसकी है। तो भोला ने अगले दिन जब गाय चराने निकला अपने एक दोस्त को साथ में ले गया। शाम को जब गाय वापस आने लगी तो उस मित्र से कहा, तुम इन गायों के साथ जाओ, मुझे थोड़ा काम है। वह भोला आगे निकल गया और वह उस गाय को देखना चाहता था कि यह किसकी गाय है। जब गाय वापस शाम को आने लगी तो उस भोला ने देखा कि वह गाय उन गायों से अलग होकर पहाड़ की तरफ एक गुफा की तरफ जाने लगी। पीछे से भोला भी उसके साथ हो चला। वह गाय पहाड़ के पास बनी गुफा में पहुंच गई जहां पर एक साधु जी तपस्या कर रहे थे। भोला ने छिपकर देखा कि वह साधु थोड़ी देर बाद तपस्या से उठकर उस गाय को बांधने चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वह भोला देखता है कि वह गाय एक चमत्कारिक गाय थी। उस गाय ने जो भी गोबर किया वह सोना बन गया और साधु जी ने उस गोबर को उठाकर अपने
धन खजाने में रख दिया और साधु जी अपना काम करने लगे। थोड़ी देर बाद भोला ने यह सब चमत्कार देखकर उस गाय के पास आए और गाय से प्रार्थना की, हे गौ माता, मैं इन गायों को चराकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझे भी इस गोबर से धनवान बना दो, जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए। गाय ने कहा कि भोला, तुम बहुत भोले हो। यदि तुम्हें धनवान बनना है तो मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी कि मेरी बात को किसी को मत बताना और जो भी काम करना वो अकेले में करना। तो भोला ने गाय की शर्त को मान लिया और उस गोबर को अपने घर ले गया। भोला तो बड़ा ही बुद्धि से और विवेक से भोला था। वह अपनी पत्नी को हर बात बताता था। अतः भोला ने अपनी पत्नी को ऐसा बात बताई कि गाय के गोबर लेकर आया था, जिससे यह सब धन बन गया है, सोना बन गया है। और वह भोला बहुत ही धनवान बन गया। अब गांव के लोग यह सब देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि भोला तो बहुत गरीब था, गायों को चराकर अपने जीवन निर्वाह करता था, लेकिन यह इतना धनवान कैसे हो गया। और सभी लोग उसकी निगरानी करने लगे और उसे हर वक्त देखने लगे कि यह धनवान कैसे बन गया, उससे ईर्ष्या करने लगे। धीरे धीरे भोला गायों के साथ जाता और वह गाय भी जाती और जो भी गोबर करती वह घर में लाता और वह धन बन जाता। धीरे धीरे भोला ने यह सब बात अपनी पत्नी को बताई और उसने कुछ भी नहीं छुपाया। गाय की शर्त को वह भूल गया और धीरे धीरे वह भोला गरीब होता गया और एक दिन बिल्कुल उसके पास कोई धन नहीं बचा और वह पहले की तरह गरीब हो गया। फिर उसने गायें चराना भी बंद कर दी, लेकिन वह बहुत गरीब हो चुका था। फिर से वह साधु जी की गुफा में गया और उस चमत्कारिक गाय से पुनः प्रार्थना की। तो उस चमत्कारिक गाय ने बताया कि भोला, तुम बहुत ही सीधा साधा है। मेरी बात को तूने अपनी पत्नी को बताया, इसलिए गरीब हो गया और तेरी जैसी करनी थी वैसा ही तुम भोग रहा है। अपना भोला ने प्रार्थना की, हे गाय माता, अब मैं किसी को भी अपनी बात या चमत्कारिक बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, गाय माता ने वो 4 बात बताई। यदि इंसान को सुखमय जीवन व्यतीत करना है, धनवान बनना है, तो ये 4 बातें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। पहली बात गौ माता ने बताई कि भजन अकेले में करना चाहिए। यदि आप भजन खुले में करते हैं तो देखने वालों को पुण्य प्राप्त हो जाता है। अतः जो भी जप ताप तप करें वह अकेले में ही करना चाहिए, खुले वातावरण में नहीं करना चाहिए। अब गाय माता दूसरी बात बताती हैं, भोजन हमेशा पर्दे में करना चाहिए। कभी भी खुले में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप खुले में भोजन करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होगा
और आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। गाय माता ने तीसरी और अच्छी बात बताई। रात्रि के समय पति और पत्नी विश्राम करके पर्दे के पीछे ही विश्राम करें। कभी भी खुले में विश्राम नहीं करना चाहिए। और चौथी और आखिरी बात बताई, अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप किसी को बताते हैं तो वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। गाय माता ने बताया, जो भी इंसान मेरी ये 4 बातें अपने जीवन में उतार लेगा वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा और ना कोई परेशानी रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।